ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयम् अमृतं जगत्पिबति। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् अध्यात्म रामायण के अंतिम अयोध्या कांड के अंतिम सर्ग में प्रवेश करते हैं। भरत जी अपने समस्त पूर्ववासियों सहित माता गुरु निषादराज गुरु गुह के सहित चित्रकूट प्रवेश करते हैं। भगवान सदाशिव भोले शंकर भगवती पार्वती जी को बतलाते हैं कि देवी दूर से ही भगवान राम के आश्रम को देख करके प्रणाम करके भरत जी आगे बढ़ते हैं। आश्रम के पास जाकर के वो यत्र तत्र सर्वत्र भगवान के चरण चिन्हों को देखते हैं। भगवती सीता के चरण चिन्हों को देखते हैं और उनकी चरण रज में साष्टांग दंडवत करते हुए लेट जाते हैं। सतत्र वज्रांकुशवारिजांचित ध्वजादि चिह्नानि पदानि सर्वतः ददर्श रामस्य भुवोति मंगलान्यचेष्टयत् पादरजः सुषानुजः। भगवान के चरण चिन्हों से अंकित उस भूमि में
साक्षात दंडवत करते हुए लेटने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सतत्र दृष्ट्वा रघुनाथमास्थितम्, वहां पर उन्होंने देखा भगवान राम एक जगह पर स्थित हैं। दूर्वादल श्यामल मायते क्षणम, भगवान के सुंदरता, उन कमल नयन की सुंदरता को देख करके जटा किरीटम नववल्कलांबरम प्रसन्न वक्त्रम तरुणारुणद्युतिम, जटा मंडित उनके स्वरूप को देख करके विलोकयन्तं जनकात्मजां शुभाम, और दर्शन करते हैं कि भगवान जानकी जी की ओर देख रहे हैं। सौमित्रिणा सेवित पाद पंकजम, जहां पर लक्ष्मण भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। तदाभिदुद्राव रघुत्तमं शुचा हर्षाच तत्पादयुगम त्वराग्रहीत, और देख करके उनको दौड़ करके भगवान के दोनों चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। त्वराग्रहीत तत्पाद, उनके चरण कमलों को शीघ्रता से दौड़ करके पकड़ लेते हैं। तो राम तमाकृष्य सुदीर्घ बाहुर दोर्भ्याम परिस्वज्य शिशिंच नेत्र जय, भगवान राम भी एकाएक उठ करके उन्होंने भरत जी को अपने दोनों हाथों से समेट कर हृदय से लगा लेते हैं। शिशिंच नेत्रजयी, आंसुओं से सिंचित कर देते हैं भरत को। जलैरथांको परिसन्निवेशयत् पुनः पुनः संपरिसस्वजे विभु, और वो परमात्मा, वो विभु श्री राम जी उनको अपनी गोद में बैठा करके बार बार हृदय से लगाते हैं। अथता मातरा सर्वा, बस इसी समय पीछे से माताएं आती हैं। समाजगमुष्टरान्विता, ऐसा लगता है कि जैसे राघवम दृष्टु कामास्ता तृषार्ता गौर्यथा जलम, राम के दर्शन की लालसा से युक्त इस शीघ्रता से आती हुई माताएं दिखलाई पड़ती हैं, जैसे तृषार्ता गौरी वो, जैसे बहुत अधिक प्यासी गौएं जल की ओर भाग रही हैं। यथा जलम, इस प्रकार से माताओं को देखते हैं। तो राम स्वमातरम वीक्ष्य, सर्वप्रथम अपनी माता को जैसे ही कौशल्या जी को देखते हैं, द्रुतमुत्थाय पादयो, एकदम उठ करके बवंदे साश्रु सा पुत्रम आलिंग्यातीव दुखिता, माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। वैसे ही माता उनको उठा करके हृदय से लगाती है।
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनंदन। उसके बाद में शेष माताओं को प्रणाम करके भगवान श्री राम ततः समागतम दृष्ट्वा जननीम ततः समागतम दृष्ट्वा वसिष्ठम मुनिपुंगमम। और उसके पीछे ही भगवान देखते हैं कि वशिष्ठ जी भी आ गए। साष्टांगम प्रणिपत्याह धन्योस्मीति पुनः पुनः। तुरंत आगे बढ़कर के साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, गुरु जी आ गए। यथार्हम उपवेश्या सर्वानेव रघुद्वहा। और सबको यथा योग्य वहां आसन दे करके परिस्थिति के अनुकूल सबको वहां पर बिठा देते हैं। और प्रथम प्रश्न करते हैं कि पिता में कुशली किम वा। अरे सब लोग यहां आ गए हैं, अरे पिता मेरे सकुशल तो हैं। माम किम आहाति दुखतः। माम किम आह अति दुखितः। वो जो अति दुखित थे, क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है? ये जो पूछते हैं तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, कहा राम तद त्वद वियोगाभितप्तात्मा त्वद वियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्। राम तुम्हारे चले आने के बाद में तुम्हारे वियोग से तप्त होकर के कष्ट पाते हुए, तुम्हारा ही चिंतन करते हुए, राम रामेति रामेति राम रामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममारह। राम 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 सीता लक्ष्मण तुम सब लोगों को याद करते हुए महाराज ने शरीर छोड़ दिया। श्रुत्वा तत्कर्णशूलाभम। ऐसा लगा जिसे किसी ने शूल से, भाले से छेद दिया हो। गुरुर्वचन मंजुषा। गुरु जी की वाणी जो सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने छलनी कर दिया हो। कर्णशूलाभम, कान में चुभने वाली वाणी जो सुनी है। हा हतोस्मीति पतितो रुदन राम स लक्ष्मणा। हाय मैं मारा गया, इस प्रकार से कहते हुए हा हतोस्मी, राम लक्ष्मण सभी रोने लगे। ततोनु रुरुदुहु सर्वा। इस प्रकार से उनको देख करके अन्य सभी लोग वहां रोने लगे। मातरश्च तथा परे। और सभी माताएं भी रोने लगी। हातात माम परित्यज्य क्व गतोसि घृणा करो। घृणा कर। घृणा शब्द का अर्थ जो है पता नहीं कब से हिंदी में प्रयुक्त होते होते वो जुगुप्सित अर्थ में, हे अर्थ में प्रयोग होने लगा।
अन्यथा संस्कृत भाषा में घृणा शब्द का अर्थ है दया, इसीलिए यहां प्रयोग किया है घृणा करो। घृणा कर मतलब दया कर, दयालु। हे दयालु पिता, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए? वो गतों से घृणा कर। आपको याद होगा भगवान सूर्य नारायण का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी का अर्थ है दया कर, दया करने वाले, दयालु। वही शब्द यहां प्रयोग है कि हे दयामय पिता, दया करने वाले, हमारे ऊपर कृपा करने वाले पिता, आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? अनाथोस्मि महाबाहो, हम तो अनाथ हो गए। माम को वा लालयेदिता, आज के बाद में हमें कौन प्यार करेगा, कौन प्रेम से बोलेगा, कौन लालन करेगा? सीता च लक्ष्मणश्चैव विलेपतुरतो भृशम। सीता लक्ष्मण के समान सहित राम बहुत उच्च स्वर से यहां पर विलाप करने लगे। वशिष्ठ जी ने उनको फिर समझाया, कहा राम, जाने वाले के लिए अब शोक नहीं करते। जो प्राणी यहां आया है मर्त्यलोक में, उसको तो जाना ही है। और अब तुम इन सब की ओर देखो, माताएं हैं, भाई हैं, और स्वयं धैर्य धारण करो। इस प्रकार से बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें शांत किया। इसके बाद में सभी लोगों ने मंदाकिनी के तट पर जाकर के राज्ञे ददुर्जलम तत्र, राजा के लिए, महाराज दशरथ के लिए सब ने यहां पर स्नान करके जलदान किया। और महाराज के लिए आज यहां पर भगवान राम ने पिंडदान किया। इंगुरी फल पिण्याक रचितान मधु संप्लुतान। अब यहां पर जंगल में, वन में जो सामग्री उपलब्ध थी, इंगुदी फल और मधु यानी कि शहद, इनके द्वारा महाराज जी का पिंडदान हुआ। महादेव जी कहते हैं कि श्रुति है, वैदिक आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, वयम यदन्ना पितरस्तदन्ना स्मृति नोदिता। स्मृति का वाक्य है कि जो अन्न मेरा है वही मेरे पितरों के लिए भी वही अन्न है। तो यहां पर अब भगवान जो भी खाते पीते हैं, कंदमूल फल आदि, वही पितरों के लिए भी अर्पण करते हैं। उसी शास्त्र विधि के अनुसार ये सब कार्य यहां करते हैं। सब कार्य करके, पिता के निमित्त जलदान पिंडदान आदि करके शुद्ध होकर के अपने स्थान को आते हैं। तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे। उस दिन इस प्रकार से ये सब कार्य करके सभी लोगों ने उपवास किया, निराहार रहे। अगले दिन प्रातःकाल मंदाकिनी
में स्नान करके सब लोग बैठते हैं। राम को घेर करके चारों तरफ सभी भाई, पूर्वासी, भरत जी को आगे करके मुनिवर वशिष्ठ जी, मंत्री आदि, माताएं सब बैठे हैं उस सभा में। उपविष्टम समागम्य भरतो रामम अब्रवीत। सब लोग जब बैठे हैं तो आज हाथ जोड़ करके सामने खड़े हुए भरत जी बोलते हैं, राम राम महाभाग स्वात्मानम अभिषेचय। भगवान भाई, हे राम, अब राज तिलक आप अपना कराइए। आत्मानम अभिषेचय, राजा आप बने। राजा राज्यम पालय पितृम ते, ये आपके पिताजी का राज्य है। ज्येष्ठा त्वम में पिता यथा, और बड़े भाई होने के नाते पिता के बाद में अब हमारे पिता आप ही हैं। तो राज्यम पालय, राज्य का पालन आप कीजिए। क्षत्रियाणामयम् धर्मः, यही क्षत्रियों का धर्म है। वन में रहना तो ऋषियों मुनियों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म यही है। यत् प्रजा परिपालनम, प्रजा का पालन करना ही क्षत्रियों का धर्म है, यथार्थ धर्म है। और इसके बाद में यज्ञैर बहुविधे, बहुत यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। पुत्रानुत्पाद्य तंतुवे, वंश को आगे बढ़ाते हुए पुत्र उत्पन्न कीजिए। और तब राज्ये पुत्रम समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम, इसके बाद में वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य सौंप करके तब वन को जाना चाहिए। इदानीं वनवासस्य कालो नैव प्रसीद में, ये समय वनवास का नहीं है। हाँ, मेरी माता ने जो दुष्कृत किया है, जो पाप कर्म किया है, उसे स्मरण करके आप मुझ पर क्रोध न करें। पाहिनः, हमारी रक्षा करें महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर के भरत ने बड़े भाई के भगवान राम के चरण पकड़ लिए। तो राम जी कहते हैं कि भरत, मेरी बात ध्यान देकर के सुनो। शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तम यत् तथैव तत्, तुमने जो कुछ भी कहा है सब ठीक है, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जो समयोचित
या जो नीतिगत है वही तुमने कहा है, सही है। किंतु माम अब्रवीत्तातो नववर्षाणि पंच च उषित्वा दंडकारण्ये पुरम पश्चात समाविश। परंतु भरत महाराज दशरथ ने मुझसे ये कहा है कि 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर के 14 वर्ष व्यतीत करके तब आकर के नगर में प्रवेश करना। तो इस प्रकार से भरत अयोध्या का राज्य उन्होंने तुमको दिया और दंडकारण्य का, दंडक वन का राज्य मुझे दिया है। तो ये विचार करके हमें और तुम्हें दोनों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, पितुर्वचनम उल्लंघ्य स्वतंत्रो यस्तु वर्तते। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके जो भी पुत्र है सजीवन एवं मृत को, वो तो फिर जीता हुआ भी मरे के समान है। देहांते निर्यम ब्रजेत, और शरीर छोड़ने के बाद में फिर उसे नरक में ही जाना पड़ेगा। ये जो कहा तो भरत जी कहते हैं क्रोध आ गया। क्षत्रिय पुत्र है ना, क्रोध आ गया भरत जी को, और ऐसा क्रोध आ गया पिताजी पर भी क्रोध आ गया। माता तो क्रोधित थे ही। भरत स्वब्रवीद रामम, भरत जी राम जी से कहते हैं काम को मूढ़ धी पिता। कहा आप भी ऐसे पिता की बात मानना चाहते हैं? मूढ़ी, कामु कहा जो कामी था, जिसकी बुद्धि मोहित हो चुकी थी, विषयों में लिप्त स्त्री जितो भ्रांत हृदय। स्त्री के वश, भ्रांत चित्र कहा कि ऐसा व्यक्ति भी कोई धर्म की बात करता है। उन्मत्तो यदि वक्ष्यति, ऐसा पागल व्यक्ति भी अगर कुछ कहता है तत्सत्यम इति न ग्राह्यम भ्रांत वाक्यम यथा सुधी। ऐसे व्यक्तियों की बात धर्म के संबंध में फिर नहीं मानी जाती, वो सत्य नहीं है। विद्वान लोगों ने भी कहा है कि भ्रांत वाक्यम न ग्राह्यम, जो स्वयं ही भ्रांत हो उसकी बात मानने योग्य नहीं है। फिर तुरंत भगवान राम ने रोका, नहीं भरत ऐसा मत कहो, हमारे पिता ऐसे नहीं थे। तुम्हें क्रोध में कुछ समझ में नहीं आ रहा है भरत। माता पिता के लिए भी कोई ऐसे कहता है? और याद रखो वो हमारे पिता थे। न स्त्री जिता पिता ब्रूयान
न कामी नैव मूढ़धि। हमारे पिता न तो स्त्री के वश में थे, न कामी थे, न मूढ़ बुद्धि वाले थे, ऐसे नहीं थे। फिर का पूर्वम प्रतिश्रुतम तस्य सत्यवादी ददौ भयात। कहा वो पूर्व काल में ही माता को वचन दे चुके थे जो वरदान देने का, तो अपनी प्रतिज्ञा भंग न हो इस कारण से माता को दो वरदान उस समय जो देने को कहे थे वो आज इनके मांगने पर इनको दिए हैं। इसमें न स्त्रीजिता, न भ्रांत चित्ता, न कामी, नैव मूढ़धि, ये कुछ नहीं थे। वो उन्होंने अपनी वाणी को सत्य करने के लिए ये वरदान दिए थे। भरत, तुम जानते हो संसार में जो उत्तम पुरुष हैं वो अधर्म के रास्ते पर कभी नहीं चलते। प्राण दे देना उनके लिए श्रेयस्कर है, पर अधर्म पर चलना उन्हें स्वीकार नहीं है। संभावित चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। जो सम्मानित व्यक्तित्व है उसके लिए अपयश ही सैकड़ों बार मरने से अधिक हो जाता है। तो पिताजी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपने इसकी रक्षा की, उन्होंने अपने वचन की रक्षा की, सत्य प्रतिज्ञ बनकर के दिखलाया उन्होंने, और जो माता को देने को कहा था वो उन्होंने दिया। यहां पर वाल्मीकि रामायण में उन्होंने इस प्रसंग को बतलाया है कि जिस समय पिताजी का विवाह हुआ था वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के इस प्रसंग में भगवान राम ने बतलाया है भरत को कि भरत, जिस समय पिताजी ने माता कैकेयी से विवाह किया था उस समय नाना ने इस शर्त पर विवाह किया था। ये विवाह शुल्क लेकर के किया गया था। क्या शुल्क था? पुरा भ्रातः पिता न समातरम ते समुद्वहन। प्राचीन काल में जब तुम्हारी माता से कैकेयी से पिताजी ने विवाह किया था तो माता महे समाश्रौषीद राज्यम शुल्कम अनुत्तमम। तो शुल्क रूप में ये बात निश्चित हुई थी कि इसका पुत्र ही राजा बनेगा। राज्य शुल्काम, ये राज्य शुल्का कैकेयी जी थी, इनसे विवाह हुआ था। प्रथम बात तो ये। भरत पिताजी मूर्ख नहीं थे।
दूसरी बात, जनन्यै देवासुरेच संग्रामे, देवासुर संग्राम में एक बार माता जी साथ गई थी दशरथ जी के पिताजी के। जनन्यै तब पार्थिव, और वहां महाराज के प्राण बचाने में इनका सहयोग रहा। संप्रहस्तो ददौ राजा वरम आराधितः प्रभु, और तब पिताजी ने प्रसन्न होकर के 2 वरदान देने के लिए कहा था। वही दोनों वरदान माता जी ने आज के दिन अगर मांग लिए तो माता जी ने कोई पाप नहीं किया, माता जी ने तो पिताजी को ऋण मुक्त कर दिया। पिताजी पुत्र मोह में अपनी बातों को भूल गए थे, की हुई प्रतिज्ञा को भूल गए थे। विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी वो भी भूल गए। उसको, उस वाणी को सत्य कराने के लिए माता ने पिताजी की सहायता की। धर्म पत्नी क्यों कही जाती है? इसीलिए कही जाती है, धर्म पालन में जो पति की सहायता हो वही धर्म पत्नी है। वो माता ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है यहां पर, और उसी के कारण उन्होंने याद दिला करके तुम्हारे लिए राज्य की कामना की है, क्योंकि महाराज की दी हुई वाणी असत्य न हो जाए। और मेरे लिए 14 वर्षों का जो मेरे योग्य कर्म था उसका निर्धारण किया है। यहां न माता का दोष है न पिता का दोष है। माता ने अपना कर्तव्य कर्म निभा दिया, भले ही उसे अपना सौभाग्य बलिदान करना पड़ा। तो भारत, तो हम ऐसी माता पिता के संतान हैं, तो आज अपने पिता की प्रतिज्ञा को, पिता के वचन को हम झूठा करेंगे? पिता को इस लोक से हम ऋणी बना करके भेजेंगे? मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। पिता के कार्य में जो भी कमी रह गई है वो हम पूरा करेंगे। और तुम मेरे भाई हो भरत, आज इस संकट की घड़ी में क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? राम कहते हैं कि भरत, भाई वो होता है जो संकट के समय भी अपने भाई के साथ में खड़ा रहे। पिताजी अपना कर्तव्य निभा करके चले गए, माता ने अपना सौभाग्य दे करके अपना कर्तव्य निभा दिया। और आज हम उनके पुत्र होकर के अपना स्वार्थ देखेंगे? तुम मेरे भाई हो,
आपत्ति मेरे ऊपर है। मुझे पिता का दिया हुआ वचन सत्य सिद्ध करना है। आज मैं तुमसे इसमें सहायता मांग रहा हूं। ऋणान मोचे राजानम, मेरा साथ देकर के भारत पिताजी के इस शेष कार्य में मेरा साथ देकर मेरी सहायता करो भरत, जिससे मैं अपने पितृ ऋण से उऋण हो सकूं। ऋणान मोचे राजानम, और मेरे साथ ही राजा को भी इस ऋण से मुक्त करो। मत कृते भरत प्रभुम, मेरे लिए करो। तुम मुझे मानते हो तो मैं याचना करता हूं तुम्हारे समक्ष, तुम मेरे भाई हो। तो आज पिता को अपनी वाणी के ऋण से उऋण करने के लिए और मुझे भी अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए मेरी सहायता करो। पितरम त्राहि धर्मज्ञ मातरम चाभिनंदय, इस प्रकार से पिता का भी उद्धार करो और माता का भी अभिनंदन करो, इसका कोई दोष नहीं है। ये कहते हैं गुरु पितु मातु, गोस्वामी जी की एक चौपाई ध्यान आती है कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। गुरु पिता माता इन सब की स्वामी, इनकी बात का पालन करने से, इनकी आज्ञा का पालन करने से चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। भले ही कांटों से पूरित मार्ग पर चलना पड़े पर इसमें हानि नहीं होती। भरत पिता के बनाए हुए मार्ग पर हमको भी चलना है। हम ये नहीं कर सकते कि पिताजी कामों का मूढ़ थी, ऐसी भाषा प्रयोग कर सकते हैं। भरत तुम प्रयोग कर रहे हो। कथम वाक्यमहं कुर्याम असत्यम राघवो हि सन्। भरत, रघुवंश में हम उत्पन्न हुए हैं। पिता ने सत्य के लिए प्राण छोड़ दिए, माता ने सत्य के लिए अपने सौभाग्य निछावर कर दिए। और उसी रघुवंश में हम उत्पन्न हुए हैं। क्या उनकी वाणी भी असत्य करेंगे और अपनी वाणी भी असत्य करेंगे? पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें 14 वर्षों तक वन में रहना है। हम उनकी वाणी न मान करके और उनके समक्ष मैंने स्वीकार किया है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, तो मेरी भी प्रतिज्ञा भंग होगी क्या तुम्हारे होते हुए?
तुम्हारे लिए उन्होंने राज्य दिया है, क्या तुम भी उनकी आज्ञा का भंग करोगे, आज्ञा भंग करोगे? तुम समक्ष नहीं थे, मैंने हां की थी जब आदेश हुआ था कि भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए दंडकोन का राज्य 14 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, नियत किया जाता है, तो मैंने हां की थी, मैंने स्वीकृति दी थी। क्या आज उसको अब मेरी भी प्रतिज्ञा को भंग करोगे? इसलिए पिता के वचन का पालन करो और भाई होने के नाते मेरा कार्य करो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा है, चलो मान लिया। तो भरत जी कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम घर पर नहीं रहेंगे, जैसे लक्ष्मण चल रहे हैं हम भी चलेंगे। और मुझे नहीं ले चलेंगे आप तो नो चेत, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रायोपवेशेन, आज मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं, यहीं पर अनशन करूंगा आपके सामने। त्यजाम्ये तत्कलेवरम, और शरीर छोड़ दूंगा। देखो भगवान के इतना समझाने पर भी ये स्थिति है भरत की। अब जब भगवान ने देखा, राम जी ने देखा कि नहीं, भरत नहीं मान रहा, तो गुरु जी की तरफ देख करके कुछ इशारा मात्र करते हैं। नेत्रांत संज्ञाम गुरुवे चकार रघुनंदन, नेत्रांत संज्ञाम चकार गुरुवे, गुरु जी को नेत्रों से इशारा करके इशारा किया गुरु जी को कि आप देखो। तब गुरु जी ने फिर एकांत में ले जाकर के भरत जी को समझाया। कहा, भरत आज तुम्हें मैं एक गोपनीय बात बतलाता हूं। और किसी एकांत में दोनों लोग बैठे, भरत और गुरुजी, वशिष्ठ जी भरत जी पर से कहते हैं गुरु जी कि भरत, गोपनीय चीज आज मैं तुम्हें बतला रहा हूं। रामो नारायण साक्षात, ये गुरु जी का उपदेश है आज। कहा, भरत, राम तुम्हारे भाई ही नहीं है, रामो नारायण साक्षात, ये साक्षात नारायण हैं। ब्रह्मणा याचिता पुरा, और ब्रह्मा जी ने इनसे प्रार्थना की थी, याचना की थी, मांगा था। क्या? रावणस्य वधार्थाय, रावण के वध के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए आज ये इस स्वरूप में तुम्हारे बड़े भाई के रूप में आए हैं। योग माया पिसीतेति जाता जनक नंदिनी, और ये जो जनक नंदिनी है, जानकी है, सीता है, ये उन्हीं की भगवान राम की योग माया है। और यहां पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब उनकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि रावण का वध होना है।
कैकेय्या वरदानादि, कैकेयी का आचरण उसे वरदान देना, यदि निष्ठुर भाषणम, और ये जो निष्ठुरता से भरी हुई, निर्दयता से भरी हुई बातचीत जो है, ये सब सर्वम देवकृतम, ये सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। नोचेत, और अगर ऐसा न होता, एवं सा भाषयेत कथम, क्या आप भरत तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी माता ऐसा भी कह सकती है या सोच सकती है कि राम को घर से निकाल दिया जाए? चलो राज्य की मांग रखते हैं, राज्य मांग ली उसने अपने स्वार्थवश, पर राम को घर से निकालने की क्या कैकेयी सोच भी सकती थी कभी? ये प्रिय सभी जहां लग प्राणी, प्राणी मात्र को प्रिय जो स्वरूप है, उसे कैकेयी घर से निकालेगी? तो सर्वम देवकृतम, ये सब देवकृत है, ये सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। इसलिए भरत अब आग्रह छोड़ दो, तुम्हारा कहना हो गया, आ गए हम यहां तक, उनकी शरण में आ गए, तुम्हें जो निवेदन करना था तुमने निवेदन कर दिया। अब अच्छा इसी में है कि इन परमात्मा की इच्छा और जो आज्ञा है लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर संपूर्ण सृष्टि जिनके आदेशानुसार चलती है, आज उन्हीं की बात तुमको भी माननी चाहिए। मानो, बड़े भाई हैं, बड़े भाई करके मान लो, पिता सदृश हैं उस स्तर पर मान लो, और नहीं तो रामो नारायण साक्षात, ये सोच करके मान लो, इसी में भलाई है। ये समझाया गुरु जी ने जब एकांत में, तब जाकर के भरत को शांति मिली, और भरत जी आकर के गत्वा समीपम रामस्य, वहां से उठ करके भगवान के समीप आते हैं। विस्मयोत्फुल्लोचना, विस्मय भी है, आज नेत्रों में चमक आ गई। रहस्यपूर्ण जो बात सुनी है गोपनीय गुरु जी से, आकर के सीधे चरणों में सिर रखा और कहते हैं कि भ्राता भाई, पादुके देहि राजेंद्र, राज्याय तब पूजिते। कहा राजा तो आप ही हैं, संबोधन इसीलिए राजेंद्र कहा है, राजा आप ही हैं, तो अब मुझे सहारा के लिए आपके चरण कमलों की पादुकाएं चाहिए। तयो सेवाम करोम्येव यावदागमनम तव, मैं उन्हीं की सेवा कर लूंगा घर तक रह करके, जब तक आप वापस नहीं आते तब तक मैं आपके चरण पादुकाओं की सेवा करूंगा। इतना कह करके जो घर से राजोचित चरण पादुकाएं लेकर के चले थे, वो भगवान के सामने चरणों के पास में रख दी कि आप इनको फिर स्वीकार तो करें। ये राज्य है, यह आपके चरणों में स्वीकृत है, इसकी स्वीकृति दे करके फिर मुझे जैसे मैं इनकी ही सेवा कर लूंगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा।
तो भगवान ने फिर वही किया, अपने पैर उन पादुकाओं में रखे और वही भरत जी ने सादर भरत शीश धरि लीनी। भगवान राम ने तब करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। और चलते चलते भरत जी कहते हैं चरण पादुकाएं सिर पर रख ली, और चलते चलते भरत जी कहते हैं कि भैया आज्ञा हम आपकी स्वीकार करते हैं, राज्य आपकी है, व्यवस्था हम करेंगे, पर एक बात याद रखना, नव पंच समान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि, 14 वर्ष के समाप्त होने के बाद में जो 15वें वर्ष का पहला दिन होगा, न गमिष्यसि चेद राम, अगर आप उस प्रथम दिन न आए तो प्रविशामि महानलम, महाराज मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। चौदह वर्षों के लिए आपने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, पर 14 वर्ष के पूर्ण होने पर अगले दिन अगर आप नहीं आए तो मैं महानरम प्रविशामि, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, शरीर नहीं मिलेगा आपको। जो भरत जी ने ये कहा, बाणमित्येव तम रामो भरतम सन्निवर्तयतु, राम ने कहा बिल्कुल ठीक, भरत ये निश्चित रहा, मैं प्रथम दिन ही आ जाऊंगा। 14 वर्ष बीतने के बाद में 15वें वर्ष का जो प्रथम दिन होगा, मैं उस दिन ही आ जाऊंगा, मत चिंता करो किसी बात की। इस प्रकार से आश्वासन देकर के भरतम सन्निवर्तयतु, भरत को वापस जाने की आज्ञा दी। अब संपूर्ण सेना वशिष्ठ माताओं सहित भरत जी तैयारी करने लगे वापस लौटने की। तो कैकेयी राम में कांते, आज माता कैकेयी श्रवण नेत्र जलाकुला, आंखों से में आंसू भरे हुए माता कैकेयी एकांत में राम से जाकर के बोलती हैं, कहती हैं कि राम तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कृतम मया दुष्ट धिया, मेरी बुद्धि दुष्ट हो गई थी, माया मोहित चेतसा, तुम्हारी ही माया से मोहित हो गई।
तो क्षमस्व मम दौरात्म्यम, मैं क्षमा मांगने आई हूं, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा सारा ही साधवा, क्योंकि संत पुरुष क्षमा ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। राम, तुमसे बढ़कर के और साधु कौन होगा? तुम साक्षात विष्णुरव्यक्ता, माता कहती है कि राम तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। अव्यक्तः परमात्मा सनातनः, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सनातन पुरुष हो, तुम सबके साक्षी हो। माया मानुष रूपेण मोहयसी अखिलम जगत, आज माया अपने स्वीकृत करके या इस मनुष्य रूप में यहां आए हो, और तुम्हारी माया से ही संपूर्ण ये संसार मोहित हो रहा है। त्वयैव प्रेरितो लोकः, ये संपूर्ण लोक तुम्हारी ही प्रेरणा से चल रहा है। कुरुते साध्व साधुवा, यहां पर कोई भी कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, पुण्य हो या पाप हो, ये सब आप चल रहा आपकी ही प्रेरणा से है, अन्यथा इसमें कोई शक्ति नहीं है। त्वदधीनमिदं विश्वम अस्वतंत्रम करोति किम, ये तुम्हारे अधीन होकर के ही संपूर्ण सृष्टि चराचर चल रही है, अन्यथा अस्वतंत्रम, ये स्वतंत्र होकर के, ये तो जड़ है, ये क्या कर सकती है? इसमें चैतन्यता तो तुम्हारी ही दी हुई है। जैसे कठपुतलियों को चलाने वाला वो सूत्रधार कोई और ही होता है, कठपुतलियां तो सूत्रधार के उंगली के इशारे से, उनकी प्रेरणा से चलती हैं, स्वयं कुछ नहीं। तो हम सब भी तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं। त्वयैव प्रेरिता हम च, राम मेरे मुंह से भी जो निकला है, त्वयैव प्रेरिता हम च, मैं भी तुम्हारी ही प्रेरणा से चल रही हूं। देव कार्यम करिष्यता, आपने अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए जैसी प्रेरणा मुझे दी थी, देव कार्यम, चाहे देवताओं का कार्य कहें, चाहे देव देव आप ही हैं, आपने अपने कार्य के लिए जो प्रेरणा दी थी, मैंने वही तो किया है। अद्य प्रतीतोऽसि मम देवानामप्यगोचरः, मैंने देख लिया और आज भी देख लिया। अद्य प्रतीतोऽसि मम, मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम वही परमात्मा हो। जैसा जिसको बनाते हो उसको वैसा ही करना पड़ता है। जैसा मुझसे चाहा वो मुझसे कार्य ले लिया। आज इस भारत को संभालने वाला कोई नहीं था, पर आपने उसे भी संभाल लिया। गुरु वशिष्ठ आपकी आज्ञा पालन करते हुए दिखे,
कोई नहीं देख पाता है, पर मुझे आज दिखा कि जो सबको आज्ञा देने वाला है वशिष्ठ जैसा ब्रह्मर्षि, आज वो भी आपकी आज्ञा पालन में तत्पर दिखे। इसलिए एक ही प्रार्थना है कि पाए विश्वेश्वरानंतो जगन्नाथ नमोस्तुते। हे जगत के नाथ, मैं आपकी शरण में आई हूं, आज मेरी रक्षा करो। तुम ही विश्वेश्वर हो, समस्त सृष्टि के ईश्वर हो, अनंत स्वरूप हो। छिंधि स्नेहमयम पाशम, यही मांगना है प्रभु से। हमको, आपको, सबको यही मांगना है। यही आपको याद होगा, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कुंती ने मांगा था भगवान से कि स्नेह छिंधि स्नेहमयम पाशम, ये जो प्रेम रूपी बंधन है इससे छुटकारा दिला दो। क्यों? स्नेहवान ज्वलिते निशम, जहां स्नेह होता है, श्लेष भाषा अगर आप समझें इसको, कि जहां तेल होता है वो फिर दिन रात जलता है। जैसे दीपक में, दीपक जो स्नेहवान है, जब तक उसमें तेल रहेगा तब तक वो जलता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ऐसे ही जब तक हृदय में प्रेम रहता है किसी भी व्यक्ति के, तब तक वो रात दिन जलता ही रहता है। तो छिंद स्नेहमयम पाशम पुत्र वित्तादि गोचरम, कहा ये पुत्र, वित्त और सांसारिक जितने रिश्ते नाते हैं महाराज, इनसे जो भगवान स्नेह संबंध बन गया है, इसको, इस बंधन को काट दीजिए। अब नहीं चाहिए किसी के साथ कोई, अब आवश्यकता नहीं है। त्वज्ञानानल खंगेन त्वामहं शरणं गता, मैं आपकी शरण में आई हूं। आपकी ज्ञान रूपी खंग से, तलवार से अब ये पाश कट जाने चाहिए, ये बांधने वाली रस्सियां कट जानी चाहिए। और क्या कहूं आपसे, सबके हृदय के जानने वाले अंतर्यामी तो आप हैं। इस प्रकार माता ने कहा तो भगवान कहते हैं कि माता, सब ऐसे ही है, आपने ठीक समझा है। मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद् विनिर्गता, माता जी मेरी ही प्रेरणा से आपके मुंह से ऐसी वाणी निकली थी। आपका कोई दोष नहीं है। मम इच्छा कहा दीन दयाला, ये मेरी ही इच्छा थी, मुझे रावण वध के लिए निकलना था घर से। इसलिए माता आपका कोई दोष नहीं है। मम प्रेरिता वाणी मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद् विनिर्गता देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम अत्र दोषः कुतः तव। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? देव कार्य तो ऐसे ही सिद्ध होना था। मेरी इच्छा थी, मेरी प्रेरणा से ही आपके मुंह से ऐसी वाणी निकली है। और माता आप निश्चिंत होकर के जाए, सब कुछ मेरा किया हुआ है, तुम्हारा कुछ नहीं। ऐसे ही चिंतन करते रहें, आपके समस्त पास
स्वयं कट जाएंगे। गच्छ त्वं हृदि माम नित्यम, माता जी आप जाएं और हृदय में मेरा निरंतर भावयन्ति दिवानिशम, मेरा निरंतर चिंतन करती रहे। सर्वत्र विगत स्नेहा मद भक्त्या मोक्ष से चिरात, आपका स्नेह रूपी बंधन अपने आप छूट जाएगा। मेरी भक्ति के उदय होते ही हृदय में समस्त बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगी। माता जी मेरे लिए संसार में कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। मैं आपसे क्या द्वेष करूंगा? आपसे द्वेष नहीं करता मैं। ये अपने हृदय से आप निकाल लें कि मेरे हृदय में कोई कटुता है, नहीं। नास्ति में कल्पकस्यैव, इन सबकी कल्पना भी मेरे हृदय में नहीं है। भजतोऽनुभजाम्यहम्, भगवान कहते हैं माता से कि माता जी जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से प्रत्युत्तर देता हूं। जिस भाव से भक्त मेरा स्मरण करता है मैं उसी भाव से उसके अनुकूल समस्त आचरण करता हूं। माता जी हम आपको उपदेश क्या दें? ज्ञान तो स्वतः स्फूर्त आपके अंदर है। आपकी वाणी बतला रही है कि आपको समस्त ज्ञान है, तो अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और हम आपके पुत्र होकर के आपको क्या उपदेश देंगे? इसलिए अब आप घर जाएं। स्मरन्ते तिष्ठ भवने, मेरा स्मरण निरंतर करें। लेप्य से नच कर्म भी, किसी भी प्रकार के कर्म से आपकी आसक्ति नहीं रहेगी और न कोई भी कर्म आपको स्पर्श कर पाएगा। आपके समस्त ज्ञान आपको हो गया है तो समस्त कर्म राशि आपकी दग्ध हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो माता ने भगवान राम की प्रदक्षिणा करके और भरत के साथ में, सभी पुरजनों के साथ में, अन्य माताओं के साथ में अयोध्याम अगमत् शीघ्रम, शीघ्रता से इन सब के साथ में अयोध्या वापस आ गए। सबका विधिवत सत्कार करके, सभी पूर्ववासियों का और जो साथ में गए थे गुरुजनों का, इनका सबका अभिनंदन करके, इनको यथा न्याय सबकी व्यवस्था करके, और भरत जी नंदीग्राम में आ गए। अयोध्या से निकल करके नंदीग्राम नामक स्थान पर आ गए और वहां पर ही स्थापयित्वा यथा न्यायम नंदीग्रामम ययौ स्वयं तत्र सिंहासने नित्यम पादुके स्थाप्य भक्तिता, वहां पर ले आकर के और सिंहासन पर रख करके और पादुकाओं की, भगवान की पादुकाओं की स्थापना कर दी। राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथ्वी तले, जितने भी राज्य से संबंधित कार्य थे, तानि
पादुकयो सम्यक निवेदयति राघवा। वो सब कार्य करते हैं, पर निवेदन सर्वप्रथम उन चरण पादुकाओं के समक्ष करते हैं कि प्रभु अब ये कार्य होना है। इस प्रकार से राज्य कार्य करने लगे। इधर अयोध्या में राज्य कार्य विधिवत चलने लगा। वहां भगवान राम ने सोचा कि अब तो सब लोग जान गए कि हम यहाँ हैं चित्रकूट में, अभी भरत आ गए, संपूर्ण पूर्ववासी आ गए, अब तो यहाँ पर तो लोग आते रहेंगे। तो विचार किया कि अब आगे बढ़ा जाए। पास में ही अत्रि जी का आश्रम था, वहां जाकर के पहुंचते हैं। महाराज अत्रि जी से भेंट होती है और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि महाराज अब हम आगे चलेंगे। यहां इतने दिन ठहर लिए, अब क्योंकि सब लोग जान गए हैं इसलिए यहां पर फिर आना जाना लगा रहेगा, और आपकी भी साधना में ऋषियों मुनियों के भी उसमें अंतर पड़ेगा, तो अब हमें आज्ञा दें। महाराज अत्रि ने विधिवत पूजन किया, सम्मान किया। उसके बाद में कहते हैं कि राम भार्या में तीव्र समृद्धा, हमसे तो मिल लिए, पर मेरी भार्या जो है, मेरी पत्नी जो है, अतीव समृद्धा, बहुत वृद्ध है। ही अनसूयेति विश्रुता, जिनका नाम अनसूया है, शायद आपने सुना होगा। तपश्चरन्ति सुचिरम धर्मज्ञा धर्मवत्सला, मेरे साथ ही रह करके उन्होंने भी तपस्या की है। सुचिरम धर्मवत्सला, धर्म का पालन करने वाली हैं, और मेरे साथ ही सुचिरम बहुत समय से तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही। अंतः तिष्ठति सा, कहते हैं कि झोपड़ी के अंदर वो हैं, अब इस स्थिति में नहीं है जो उठ करके यहां तक आ सके। अत्रि जी कह रहे हैं अंतः तिष्ठति सा, अंतः तिष्ठति ताम सीता पश्यतु अरिनिषूदन। हे राम, शत्रुओं का नाश करने वाले राम, मेरी इच्छा ये है कि सीता उनसे मिल ले। पश्यतु ताम सीता, सीता को उनसे मिलना चाहिए। अरे राम ने कहा कि हाँ, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, याद ही नहीं रहा। कहा जानकी मिलो। वृद्ध पुरुषों से मिलने पर कभी कोई कष्ट नहीं होता, आशीर्वाद लो। यहां पर मैं अपनी बात से जोड़ूं अगर, तो एक बात याद आती है, ये करदम जी की कन्याएं हैं। अनसुईया जी बड़ी हैं, अरुंधति जी गुरुपत्नी वशिष्ठ जी की पत्नी छोटी। दोनों सगी बहनें हैं। आज यहां जब सीता जी मिलने जाती हैं झोपड़ी के अंदर, तो अनसुईया जी क्या करती हैं कि दिव्य ददौ कुंडले द्वे, जैसे ही सीता जी ने प्रणाम किया है अपना नाम लेकर के, दंडवत पतिते चाग्रे सीता दृष्ट्वाधिष्ठुधि, सीता जी ने अपना नाम लेकर के प्रणाम जैसे ही किया है सामने, अनसुईया समालिंग्यो, अनसुईया जी ने आलिंगन कर लिया। आज पुरानी बात याद दिलाते हैं, आज ये बहू आई है घर,
सीता ने तीनों देवों को पुत्र बनाया है। अनसुईया ने त्रिदेवों को, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तीनों को पुत्र बनाया है। आज वही पुत्र राम के स्वरूप में आया है, तो पुत्र वधु प्राप्त हुई है। माता जी स्वागत करती हैं वधु का। दिव्य ददौ कुंडले द्वे, दो दिव्य कुंडल माता जी देती हैं, दिव्य है अभी ये। निर्मित विश्वकर्मणा, जो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। दुकूले द्वे ददौ तस्यै निर्मले भक्ति संयुता, और दो वस्त्र देती हैं जो निर्मले, मल रहित हैं और ऐसे हैं जो कभी भी मैले नहीं होते। अंगरागम च सीतायै, वो दिव्य अंगराग सीता को प्रदान किया है कि दोबारा किसी फिर मेकअप की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अंगरागम च सीतायै ददौ दिव्यम शुभानना, न त्यक्षते अंगरागेण शोभा त्वाम कमलानने। आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शोभा में कभी कोई कमी नहीं आएगी। पातिव्रत्यम पुरस्कृत्य, माता आशीर्वाद देती हैं, राम मन वेहि जानकी, रामम अन्वेहि, तुम राम की अनुगामिनी बनो। पातिव्रत्यम पुरस्कृत्य, पातिव्रत धर्म का निर्वाह करो। कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्ग्रहम, और तुम राम के साथ में कुशलता पूर्वक पुनः अपने घर वापस आओगी। आशीर्वचन है माता का। राम और लक्ष्मण के साथ में तुम कुशलता पूर्वक पुनः घर आओगी। इस प्रकार से माता ने आशीर्वाद दिया। फिर भोजयित्वा यथा न्यायम, वहां के उपलब्ध परिस्थिति के अनुकूल माता अनुसुईया ने भोजन कराया तीनों को, राम, लक्ष्मण और सीता को भोजन करा के हाथ जोड़ के कहती हैं कि राम त्वमेव भुवनानि विधायते शाम। राम तुम्हारी हम क्या कहें, क्या स्तुति करें। इस संपूर्ण लोकों की रचना करके राम त्वमेव, तुम ही, भुवनाय विधाय, इस संपूर्ण 14 भुवनों की रचना करके तेषाम संरक्षणाय, उनकी रक्षा करने के लिए सुर मानुष तिर्यगादीन, विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हो। देवताओं का शरीर धारण करना या मनुष्य शरीर धारण करना या तिर्यक शरीर, पशु पक्षी, ये शरीर, देहान विभर्षि, ये शरीर आप धारण करके नच देह गुणैर्विलिप्त, और उन शरीरों से कभी आसक्त नहीं होते, उनसे निर्लेप रहते हैं, उनसे विलक्षण रूप से अलग रहते हैं, सबके दृष्टा रूप में ही रहते हैं।
तत्तो विभेति अखिल मोह करी च माया। और वो सबको जो मोह में डालने वाली माया है वो भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। तो कह भी दिया स्तुति करो तुम्हारी, क्या तुम्हारी हम स्तुति करें और हम क्या कर सकते? तुम ही संपूर्ण चराचर सृष्टि के नियंता हो, रक्षण करता हो। कौन तुम्हारी स्थिति कर सकता है? मैं तो इस स्थिति में भी नहीं कि अधिकम और क्या कहूं। आप ही वो परब्रह्म पूर्णतम परमात्मा है। हम आपकी शरण में हैं, हमारी आप सदैव बुद्धि सही रखें। छिंधि स्नेह पाशम त्वम, इस समस्त जो स्नेह पाश हैं इनको काटते हैं आप। यह आपकी कृपा से ही संभव है। इस प्रकार से विनती करके उस दिन फिर वो नहीं जा पाए भगवान। अनसुईया जी ने फिर अगले दिन यहां से आगे विदा किया। समय हो गया है, अब आगे अरण्य कांड की कथा प्रारंभ होगी, वो हम आपको कल फिर सुनाएंगे। इस प्रकार से अनसुईया अत्रि के पास से भगवान आगे दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं। नमो नमः। धन्यवाद।